स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 12 जो है पेरीमीटर एंड एरिया। इसका हम प्रैक्टिस एट 44 सॉल्व करेंगे। तो देखो, बेसिकली प्रैक्टिस एट 44 में हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, यहाँ पे उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या है? द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज फिगर इज द पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर। अगर कोई क्लोज फिगर है और उसके जितने भी साइड है उसका जितना भी सम होगा उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। यहाँ पर देखो, ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल है। अगर ये क्या है, इसे हम कहते हैं ब्रीथ और इसे कहते हैं हम लेंथ। रेक्टेंगल का आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स पता होगा कि रेक्टेंगल का जो लेंथ होता है, जो ब्रीथ होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। और जो लेंथ क्या होता है? वो इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका ब्रीथ 2 मीटर है और लेंथ 5 मीटर है, मतलब लेंथ क्या है? 5 मीटर है और ब्रीथ क्या है? 2 मीटर है। ये क्या है? ये ब्रीथ 2 मीटर है तो ये वाला भी ब्रीथ क्या होगा? 2 मीटर होगा। ये लेंथ क्या है? 5 मीटर है तो ये लेंथ भी क्या होगा? 5 मीटर होगा। ओके, ये क्या होता है? रेक्टेंगल का कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी देखो, इसका पेरीमीटर क्या होगा? इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? इसके जो मतलब जितने भी साइड्स हैं, जितने भी इसके लेंथ है, उसको अगर हम प्लस कर देंगे, उसका सम कर देंगे तो वो हो जाएगा पेरीमीटर। देखो तो कैसे? 2 + 5, 5 + 2 एंड 2 + 5, तो इनका जो सम आएगा वो होगा पेरीमीटर। उसे हम कहते हैं पेरीमीटर। तो आई थिंक आपको पेरीमीटर समझ गया होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ पे दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और एक है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो आपको एक स्क्वायर का कैरेक्टरिस्टिक्स पता होगा। स्क्वायर क्या होता है? जो स्क्वायर के चारों साइड होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर इसका लेंथ 2 है, ये भी क्या होगा? 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। मतलब जो स्क्वायर होता है उसके जो 4 साइड्स है वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने साइड को ना ए एज्यूम किया तो हम क्या कर सकते हैं? साइड की जगह पे हम ए लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू ए। और इसको और इवेल्युएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4a। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देन आता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है? 2l + 2b। क्या होता है? जो रेक्टेंगल होता है उसके देखो लेंथ, दोनों लेंथ क्या होती है? सेम होती है। और दोनों ब्रीथ क्या होती है? सेम होती है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2l + 2b। इसको और इवेल्युएट करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 देखो दोनों में 2 क्या है? कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में l + b। तो ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब हम अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या है? इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल विल दैट ऑफ द न्यू रेक्टेंगल बी। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है? एक ओल्ड रेक्टेंगल है और एक न्यू रेक्टेंगल है। अगर ओल्ड रेक्टेंगल का लेंथ l है और उसका ब्रेथ b है, अगर इसको हम डबल करते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल। तो डबल करते हैं तो हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल विल दैट ऑफ द न्यू रेक्टेंगल बी। तो हमें जो न्यू रेक्टेंगल मिलेगा वो ओल्ड रेक्टेंगल के पेरीमीटर से कितने टाइम्स बड़ा होगा। यहाँ पे क्या मतलब, यहाँ पे क्या हमें फाइंड करना है? हमें ये फाइंड करना है कि जो जो हमारा न्यू रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर ओल्ड रेक्टेंगल से कितने टाइम्स बड़ा है। देखो, क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। ये क्या है? हमारा रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल है? ओल्ड रेक्टेंगल है। तो देखो, ओल्ड रेक्टेंगल, इसका जो ब्रीथ है वो क्या है? बी है। और इसका जो लेंथ है वो क्या है? एल है। अभी क्या है? ओल्ड रेक्टेंगल क्या है? अगर ओल्ड रेक्टेंगल को डबल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? न्यू रेक्टेंगल। तो देखो, तो न्यू रेक्टेंगल का जो ब्रीथ होगा वो क्या होगा? 2b होगा, क्योंकि ओल्ड रेक्टेंगल से क्या है? वो डबल है। ओके, तो जो न्यू रेक्टेंगल का ब्रीथ होगा वो क्या होगा? 2b होगा। और उसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा? 2l हो गया। अब इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट द लेंथ ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल बी एल एंड ब्रीथ बी बी। ओके, जो ओल्ड रेक्टेंगल है उसका लेंथ क्या है? एल है। और उसका ब्रीथ क्या है? बी है। ये समझ में आया? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल इज इक्वल टू, देखो अभी पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल, तो हमें क्या मिलेगा? 2l + 2b। देखो, ये 2l + 2b हमने कैसे लिखा? मैंने स्टार्टिंग में बताया था। क्योंकि देखो, इस ये जो ब्रीथ है, इस
ये भी बी है तो ये वाला भी क्या होगा, बी होगा। ये एल है तो ये भी क्या होगा, एल होगा। तो देखो 2 बी हो जाए, 2 एल हो जाएगा और 2 बी हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे अगर हम 2 को कॉमन निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। वैसे ही हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ अ न्यू रेक्टेंगल बी 2L। देखो अभी जो न्यू रेक्टेंगल है उसका जो लेंथ है वो क्या है, 2L है, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया। और उसका ब्रीथ क्या है, ब्रीथ ऑफ न्यू रेक्टेंगल बी 2B, और उसका ब्रीथ क्या है, 2B है। तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज इक्वल टू, देखो पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 2। ओके, कॉमन रहेगा। अभी देखो पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल उसका लेंथ क्या है, क्या है, 2L है क्योंकि वो डबल है, प्लस 2B है, ब्रीथ क्या है उसका, 2B। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, ये 2 को एज इट इज रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई। अभी इन दोनों 2 में हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा L प्लस बी। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो यहाँ पे 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, ये जो है इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल का जो वैल्यू क्या है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके जगह पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। तो कैसे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे देखो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। तो देखो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया। जो हमारा न्यू रेक्टेंगल है क्या है, द पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल वो क्या होगा, ट्वाइस ट्वाइस ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। मतलब ओल्ड रेक्टेंगल से वो 2 टाइम्स क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पे हम कंक्लूजन में लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ अ न्यू रेक्टेंगल विल बी ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। तो जो न्यू रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो 2 टाइम्स बड़ा है किससे, पेरीमीटर ऑफ अ ओल्ड रेक्टेंगल। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो देखो सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन सेकेंड देखो, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर विल दैट ऑफ द न्यू स्क्वायर बी। ये क्वेश्चन जो है वो सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, बट इसमें हमें देखो यहाँ पे हमें स्क्वायर दिया है और इसमें हमें रेक्टेंगल दिया था। यहाँ पे हमें 2 स्क्वायर दिया है, एक है फर्स्ट स्क्वायर और एक है न्यू स्क्वायर। तो हमें क्या बताना है, अगर फर्स्ट स्क्वायर को हम फर्स्ट स्क्वायर का जो साइड है उसको ट्रिपल कर दें। ओके, फर्स्ट स्क्वायर का साइड अगर हम ट्रिपल कर दें तो जो हमें न्यू स्क्वायर मिलेगा, ओके, जो हमें न्यू स्क्वायर मिलेगा उसका पेरीमीटर फर्स्ट स्क्वायर से कितना बड़ा होगा, कितने टाइम्स बड़ा होगा। ओके, तो क्या करना है हमें, जो हमें न्यू स्क्वायर मिलेगा उसका पेरीमीटर जो फर्स्ट स्क्वायर है उससे कितना बड़ा होगा अगर हम उसको हम ट्रिपल कर दें तो। ओके, तो चलो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम निकाला है क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए। ये क्या है, हमारा फर्स्ट स्क्वायर है। ओके, और ये क्या है, हमारा न्यू स्क्वायर है। तो फर्स्ट स्क्वायर का जो साइड है उसको हम क्या करते हैं, सपोज ए करते हैं अर्जुन। स्क्वायर के जो चारों साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट स्क्वायर है उसका साइड क्या है, ए है। अगर हम फर्स्ट स्क्वायर के साइड को हम ट्रिपल कर दें तो हमें जो न्यू स्क्वायर मिलेगा तो उसका साइड क्या होगा, 3 होगा। अगर ये फर्स्ट स्क्वायर है इसके साइड को हम ट्रिपल कर दें तो हमें जो न्यू स्क्वायर मिलेगा उसका साइड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो ये ए है, इसको हमने ट्रिपल किया तो क्या हो जाएगा, ये 3A हो जाएगा। तो अभी हमें क्या बताना है, फर्स्ट स्क्वायर से हमारा न्यू स्क्वायर जो है उसका पेरीमीटर फर्स्ट स्क्वायर से कितना टाइम्स बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लेट द लेंथ ऑफ द स्क्वायर बी ए। ओके, लेंथ ऑफ द स्क्वायर क्या है, हमने एज्यूम किया है बी ए एज्यूम किया है। तो यहाँ का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर मैंने स्टार्टिंग में बताया था देखो। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड। अभी देखो
4 इंटू साइड, तो हमने साइड को क्या एज्यूम किया है, ए एज्यूम किया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइड की जगह पे ए लिखेंगे। 4 इंटू ए इज इक्वल टू, और इसको इवेल्युएट करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 4a। ये हमें मिल गया पेरीमीटर ऑफ अ फर्स्ट स्क्वायर। वैसे हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ अ न्यू स्क्वायर, साइड ऑफ अ न्यू स्क्वायर। न्यू स्क्वायर का साइड कितना है, 3 है। यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3। न्यू स्क्वायर का जो साइड है वो कितना है, 3a है। तो इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड। फॉर्मूला क्या है हमारा, 4 इंटू साइड। तो देखो हमने साइड को क्या लिया है, 3 है। न्यू स्क्वायर का जो साइड है वो कितना है, 3 है। तो 4 इंटू साइड की जगह पे हम लिखेंगे 3 है। अभी 3 मल्टीप्लाई 4a। ओके, आप चाहे ना 3a लिखो या 4a लिखो, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ ए के साइन को चेंज कर दिया, 3 मल्टीप्लाई 4a। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, 4a किसका वैल्यू है, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। तो 4a किसका वैल्यू है, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 4a की जगह पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। तो इज इक्वल टू, देखो 3 मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। यहाँ पे देखो हमें क्या मिल गया, पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर क्या मिल गया, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। मतलब क्या है, जो न्यू स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, 3 टाइम्स ग्रेटर होगा किससे, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर से। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन में लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ न्यू स्क्वायर विल बी 3 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन 3 है, गिवन अलोंग साइड इज इन अ डायग्राम ऑफ अ प्लेग्राउंड। यहाँ पे देखो हमें एक डायग्राम दिया है। ओके, ये क्या है, एक प्लेग्राउंड का डायग्राम है। इट शो द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड। यहाँ पे क्या दिया है हमें, ये प्लेग्राउंड के कुछ साइड्स हैं, इस साइड्स का हमें लेंथ दिया हुआ है। ओके, और हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, इस प्लेग्राउंड का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो आपको पता है पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सभी साइड्स का हमें प्लस करना पड़ता है। ओके, तो उसके लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, जो प्लेग्राउंड है इसके सभी साइड्स का हमारे पास लेंथ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ। यहाँ पर नाम देता हूँ ए, यहाँ पर नाम देता हूँ बी, इसको नाम देता हूँ सी, इसको नाम देता हूँ डी, ये है ई एफ। ओके, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो एफ और ई, ओके, ई एफ का हमारे पास लेंथ नहीं है, तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। और ए एफ, इसका लेंथ हमारे पास नहीं है, तो फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो हम कैसे करेंगे, अगर ई एफ किससे मिलकर बना है, यहाँ पे देखो ए बी और सी डी। अगर मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूँ तो देख सकते हो आप, ये किससे मिलकर बना है, ई एफ किससे मिलकर बना है, ए बी प्लस सी डी। ओके, ये दोनों का अगर हम प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ई एफ मिलेगा। तो देखो ए बी कितना है 10 मीटर और सी डी कितना है 5 मीटर, तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15 मीटर। तो हमारा ई एफ कितना हो जाएगा 15 मीटर। ओके, वैसे ही हमें ए एफ फाइंड करना है। तो देखो ए एफ दोनों किससे मिलकर बना है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो ए एफ किससे मिलकर बना है, बी सी प्लस डी ई, ये दोनों से मिलकर क्या बना है हमारा ए एफ। तो इसको प्लस कर दो, देखो ए बी ए सी प्लस डी ई, तो ए बी कितना है 15 और डी ई कितना है 15, तो 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा 30। तो हमारा ए एफ कितना मिल गया 13 मीटर। ओके, तो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे साइड ए एफ इज इक्वल टू, साइड ए एफ हमें किससे मिला था, तो साइड बी सी प्लस साइड डी ई। ओके, इन दोनों साइड का हमने प्लस किया था, तो हमें क्या मिला, साइड ए एफ। तो देखो साइड बी सी कितना है 15 मीटर और साइड डी ई कितना है 15 मीटर। इनको प्लस करेंगे, 15 प्लस 15 कितना हो गया 13 मीटर। तो साइड ए एफ हमें कितना मिल गया 30 मीटर, यहाँ पे लिखेंगे हम 30 मीटर। और वैसे ही हमने जो सेकेंड साइड था हमारा ई एफ, चाहे एफ ई कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ई एफ हमने ई एफ को कैसे फाइंड किया था, साइड ए बी को ए बी प्लस साइड सी डी, यहाँ पे लिखेंगे साइड ई एफ इज इक्वल टू साइड ए बी प्लस साइड सी डी। तो देखो साइड ए बी का वैल्यू कितना है 10 और साइड सी डी का वैल्यू कितना है 5।
तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 मीटर। तो साइड ई एफ कितना मिल गया हमें 15 मीटर। तो अभी हमें क्या बताना है पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड। ओके, पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड तो बहुत ही सिंपल है, सभी साइड को हमें क्या करना है प्लस कर देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड होगा इज इक्वल टू, तो अभी सभी साइड को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो साइड ए बी प्लस साइड बी सी प्लस साइड सी डी प्लस साइड डी ई प्लस साइड ई एफ प्लस साइड ए एफ। इन सभी जगह पे इनके वैल्यू पुट कर दो। देखो साइड ए बी कितना है 10, साइड बी सी कितना है 15 मीटर, साइड सी डी कितना है 5 मीटर, साइड डी ई कितना है 15 मीटर, साइड ई एफ हमने फाइंड किया कितना है वो 15 मीटर, और साइड ए एफ कितना है 13 मीटर। अब इन सभी को प्लस कर दो। देखो सभी को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 90 मीटर। पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड कितना मिल गया हमें 90 मीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड इज 90 मीटर। ये तो ये क्वेश्चन 4 है। एज शोन इन द फिगर 4 napkins all the same size were made from a square piece of a cloth of length 1 मीटर। तो जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, यहाँ पर एक क्लोथ का पीस लिया है जिसका जो लेंथ है, ओके, ये लेंथ कितना है 1 मीटर है। ओके, यहाँ पे एक क्लोथ है, उस क्लोथ का लेंथ है 1 मीटर। इस 1 मीटर क्लोथ में से 4 नैपकिन्स यहाँ पर बने हैं। कितने 4 नैपकिन, देखो 1 2 3 एंड 4। और जो 4 नैपकिन्स है इनका सभी का साइज इक्वल है। 1 मीटर क्लोथ में से यहाँ पे 4 नैपकिन्स बने हुए हैं और सभी नैपकिन का जो साइज है इक्वल है। तो क्वेश्चन में हमें और आगे क्या बोला है, व्हाट लेंथ ऑफ अ लेस विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रिम ऑल 4 साइड्स ऑफ ऑल द नैपकिन्स। अगर हम इस नैपकिन्स को कट कर दें, ओके, नैपकिन को कट कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, देखो एक ये नैपकिन होगा, एक ये नैपकिन होगा, एक ये नैपकिन होगा और एक ये नैपकिन होगा। ओके, ऐसे 4 हमें क्या मिलेंगे नैपकिन मिलेंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, तो ये जो 4 नैपकिन है इसको अगर हम चारों साइड से लेस लगाएं, ओके, इसको देखो यहाँ से लेस लगाएं ऐसा लेस, तो इन सभी चारों स्क्वायर को, इन सभी चारों नैपकिन को कितना मीटर लेस लगेगा। तो हमें सिंपल क्या फाइंड करना है 4 नैपकिन से, अगर इन 4 नैपकिन के चारों बाजू में हमें लेस लगाना है, क्या लगाना है लेस लगाना है, तो कितना मीटर लेस हमें लगेगा। तो इसके लिए देखो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक नैपकिन को कितना लेस लगेगा। ओके, क्या फाइंड करना पड़ेगा, अगर हमें पता चल जाता है एक नैपकिन को कितना लेस लगेगा तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि 4 नैपकिन को कितना लगेगा। ओके, तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये क्लॉथ है जिसका लेंथ कितना है 1 मीटर दिया हुआ है, कितना है 1 मीटर, और इससे कितने नैपकिन बने टोटल 4, 1 2 3 4। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक जो नैपकिन है उसका लेंथ कितना है। तो देखो ये है एक नैपकिन, ओके, अगर ये पूरा का लेंथ 1 मीटर है तो अगर हम मैं बस 1 नैपकिन लूँ यहाँ से इतना, देखो ये क्या है ये टोटल है ना, अगर इसका मैंने आधा लूँ 1 मीटर का हाफ लूँ तो कितना होता है 1/2। तो जो एक नैपकिन है, एक नैपकिन का लेंथ कितना हो जाएगा 1/2 और 0.5, या तो 1/2 लिख सकते हैं या हम 0.5 लिख सकते हैं। तो 1 नैपकिन का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा 1/2। क्या करेंगे, एक नैपकिन को कितना लेस रिक्वायर है वो फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे साइड ऑफ द स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ, देखो क्लॉथ का पीस है उसका जो लेंथ है, साइड का लेंथ है कितना है 1 मीटर है, ओके, इज इक्वल टू 1 मीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर साइड ऑफ
each napkin is equal to 1/2 मीटर। देखो, तो साइड ऑफ ईच नैपकिन इज इक्वल टू 1/2 मीटर। इस टोटल का कितना है, साइड कितना है, 1 मीटर है। तो अगर मैं एक नैपकिन लूँ तो एक नैपकिन का साइड कितना होगा, 1/2। तो वहीं पे मैंने लिखा है, क्या लिखा है, साइड ऑफ ईच नैपकिन इज इक्वल टू 1/2 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ लेस that will be required for one napkin is equal to, एक नैपकिन को कितना लेंथ ऑफ लेस लगेगा, इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द नैपकिन। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, लेंथ ऑफ द लेस दैट विल बी रिक्वायर फॉर वन नैपकिन। वन नैपकिन के लिए कितना लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर है, पेरीमीटर ऑफ द नैपकिन, जो नैपकिन का पेरीमीटर होगा उतना लेस हमें लगेगा, इज इक्वल टू, अब देखो पेरीमीटर ऑफ द नैपकिन, पेरीमीटर ऑफ द नैपकिन मतलब कि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर ही है ना। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। सो अभी देखो साइड कितना है, वन नैपकिन का साइड कितना है, हमने निकाला है यहाँ पर 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 1/2। अभी देखो इसको हम और इवेल्युएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो क्या मिलेगा हमें आंसर यहाँ पे, 2 इंटू 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 1 ज़ा 2। तो हमें आंसर क्या मिल गया, 2 मीटर। एक नैपकिन को कितना लेस रिक्वायर है, 2 मीटर लेस रिक्वायर है। तो अगर एक नैपकिन को 2 मीटर लेस रिक्वायर है तो वैसे ही 4 नैपकिन को कितने मीटर लेस रिक्वायर होंगे उसको हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ 4 नैपकिन इज इक्वल टू, देखो 4 इंटू 2, क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8। तो टोटल जो 4 नैपकिन है उनको कितना मीटर लेस लगेगा, 8 मीटर लेस लगेगा। तो यहाँ पे देखो हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, 8 मीटर लॉन्ग लेस विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रिम ऑल 4 नैपकिन। ये जो चारों नैपकिन हैं उनको कितना मीटर लेस लगेगा, तो उनको 8 मीटर लेस लगेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।